हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां अचानक पहाड़ों से पत्थरों का मलबा बहने लगा। सांगला घाटी में बारिश के बाद बड़ी मात्रा में पत्थर अचानक सड़क की ओर आ गए और तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सांगला घाटी में पत्थरों की बाढ़ आई। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अचानक ये पत्थरों की बाढ़ आती और वहां कोई मौजूद होता तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश किन्नौर की ये तस्वीरें हैं। ये ऊपरी इलाका है हिमाचल प्रदेश का और ऐसे में आए दिन इस तरह की घटनाएं वहां पर भूस्खलन खासकर बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। लेकिन ये घटना इसलिए अहम है क्योंकि हर बार पानी और मलबा आता है, लेकिन इस तस्वीर में, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अचानक बड़ी मात्रा में पानी, मलबा या गाद नहीं आई बल्कि पत्थर आने लगे। सड़क की ओर ये पत्थर आने लगे। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयावह हो सकता था कि अगर कोई मौजूद होता इस सड़क पर या इस पत्थरों की जो बाढ़ आई है इसकी जद में आ जाता। पत्थरों की बाढ़ आई। हालांकि इस घटना में गनीमत ये रही कि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो देखिए, हर बार जब आप देखते हैं तो ये देखा जाता है कि जब भूस्खलन होगा या बादल फटेगा तो साथ साथ अपने बारिश का पानी, गाद और मलबा लेकर आता है। लेकिन यहां पर बाढ़ आई है तो पत्थरों की। ऐसे में कोई जद में आता तो हादसा कितना बड़ा होता ये आप समझ सकते हैं। और वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में अचानक चंदेली नदी में उफान आने के बाद विजयपुर इलाके में डाबीपुरा के पास नदी के ऊपर बना पुल पानी में डूब गया। पुल पर घुटने तक पानी भरने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखाई दिए। तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोग घुटने तक भरे पानी में उतरकर रास्ता पार कर सकते हैं। और हालांकि अभी पानी पुल से निकल गया, लेकिन कल देर रात तक आपको बता दें कि पानी से लोग गुजरते रहे। मजबूरी में यहां आवाजाही उनकी होती रही, जिसकी वजह से कोई हादसा होने का भी डर लगातार बना हुआ था। देखिए पानी का फ्लो कितना तेज है। ऐसे में हमने आए दिन देखा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां तक बह जाती हैं, मोटरसाइकिल तक बह जाती हैं, लेकिन इन लोगों की मजबूरी देखिए कि घुटने तक पानी होने के बावजूद अपने जरूरी कामों को निपटाने के लिए इन्हें इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा था। कितना जानलेवा है, कितना खतरनाक है ये, जिसकी वजह से कोई हादसा भी हो सकता था। श्योपुर मध्य प्रदेश की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुल में पानी बढ़ जाने के बाद ये भयावह तस्वीर सामने आई। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी भी अब उफान पर बह रही है। हरिद्वार में नदी की लहरें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। यहां स्नान के दौरान लहरों की चपेट में आए 2 लड़के तिनके की तरह बह गए और उसके बाद उन्हें बचाने के लिए उफनती लहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कैसे हुई ये पूरी घटना, आइए आपको दिखाते हैं। नदी के तेज बहाव में बहे 2 बच्चे। हरिद्वार में देवदूत बने खाकी वर्दी वाले। जिंदगी के लिए लहरों से जंग। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। आगे आगे आगे। जहां अचानक मची चीख पुकार से अफरा तफरी फैल गई। नदी के किनारे शोर मचते ही लोग शोर मचाने लगे। और फिर देखते ही देखते पुलिसकर्मियों ने एक के बाद एक नदी में छलांग लगा दी। नदी के किनारे मौजूद कुछ गोताखोरों ने भी नदी में छलांग लगाई और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने की जंग। इसके थोड़ी ही देर बाद गोताखोरों की टीम ने नदी की उफनती लहरों के बीच से दोनों लड़कों को बाहर निकाल लिया। लेकिन इस रेस्क्यू के दौरान भी लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि रेस्क्यू दल के लोग भी लहरों के साथ काफी दूर तक बहते चले गए। लेकिन गनीमत रही कि किसी तरह उन 2 लड़कों को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि हरिद्वार के हर की पैड़ी पर 2 लड़के नहाने के लिए पहुंचे थे। नदी के तेज बहाव में जैसे ही लड़कों ने पैर रखा, लहरों के तेज बहाव की वजह से वो अपना संतुलन बना नहीं पाए और लहरों के साथ बह गए। लड़कों को नदी में डूबता देख उनके घर वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों ने लड़कों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी।
गंगा की धारा इतनी तेज थी कि रेस्क्यू के लिए एक नहीं बल्कि कई पुलिसकर्मियों को गंगा में कूदना पड़ा। तिनके की तरह बहते इन युवकों को जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। गनीमत रही कि वक्त रहते दोनों ही युवकों को बचा लिया गया। दोनों की उम्र 15 और 12 साल बताई जा रही है, जो अपने परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे, जिन्हें जान पर खेलकर पुलिसकर्मियों ने बचाया। हरिद्वार जैसी घटना ऋषिकेश में भी दिखी। ऋषिकेश में 6 लड़कों का एक ग्रुप तपोवन के पास नीम बीच पर गंगा नदी में नहाने आया था। इसी दौरान पानी के तेज बहाव में एक लड़का बहने लगा, जिसे बचाने के लिए उसके 2 साथी उसकी तरफ बढ़े, लेकिन लहरों ने तीनों को अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। इनकी खोज में एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं।